गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे साउथ अमेरिका महाद्वीप की शुरुआत करेंगे। और इससे पहले जो है 3 कॉन्टिनेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जो है एशिया, दूसरा अफ्रीका, थर्ड जो है नॉर्थ अमेरिका। 3 पूरा हो चुका, आज चौथा जो है साउथ अमेरिका हम लोग चलेंगे। पहले पॉलिटिकल सेगमेंट लेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो चुका है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और ये चौथा आज साउथ अमेरिका महाद्वीप की शुरुआत करेंगे। ठीक, तो पहले हम ये देख लेते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कि नॉर्थ में कौन सा ओशियन बॉडी है, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, ये सब देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक जो है चलते रहें। इसके एकदम नॉर्थ वेनेजुएला और कोलंबिया के ऊपर में आप देखेंगे तो कैरिबियन सी है, यहाँ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, और ये साउथ पैसिफिक ओशियन है। यहाँ साउथ अटलांटिक ओशियन है, यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ये इक्वेटर के ऊपर जो है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जो है ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो इक्वेटर के ऊपर की जो ओशियन बॉडी होगा उनको हम नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इक्वेटर के नीचे जो होगा उसको हम जो है साउथ अटलांटिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन बोलेंगे। ठीक, ये डिवीजन है। और जब ओशियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी एक गायर बनाते हैं ना, तो इसीलिए डिवीजन जरूरी है। और एक जाहिर बात, जब काल्पनिक रेखा 0 डिग्री की जो खींचा गया है, तो डेफिनेट है कि जो है इसके ऊपर जो है नॉर्थ सेगमेंट होगा, इसके सतन में जो है साउथ सेगमेंट। ठीक है, तो ओशियोग्राफी में बात करेंगे जब ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ हम इस तरह चलते हैं। विषुवत रेखा, इक्वेटर, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में इक्वेटर जो है 3 देशों से होकर गुजरती है। ये इक्वेटर के नाम पे ही ये इसका इक्वाडोर रखा गया है। ये 0 डिग्री है, ये देखिए आप। और यहाँ ये देखिए कोलंबिया हुआ, ये इक्वाडोर हुआ, एक पहला देश, दूसरा देश, और ये ब्राज़ील, तीसरा। ठीक, तो 3 देशों से होके विषुवत रेखा या इक्वेटर जो है पास करती है। ये फैक्ट फाइल है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप, इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, ये 3 देश। क्लियर, आगे बढ़े। मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 4 देशों से होकर गुजरती है। पहला ये चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पराग्वे, चौथा ब्राज़ील। 1, 2, 3 और 4। आप अपनी सुविधा के अनुसार वेस्ट टू ईस्ट याद कर सकते हैं, यहाँ ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन एक सीक्वेंस ही याद करना जरूरी है, कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए यहाँ पे आप वेस्ट टू ईस्ट आप देख लेंगे। ठीक, और ये आप देखिए चिली है, यहाँ देखिए अर्जेंटीना है, यहाँ से ऊपर से ये प्रागवे है, और ये ब्राज़ील। ठीक है, ये देखिए चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राज़ील। तो 2 बार 4 बार, और मैपिंग के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप पेन पेंसिल जो भी है लेके, एटलस लेके बैठेंगे, और बार बार रेगुलर आप आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट रेगुलर देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये फैक्ट फाइल है, इसका कॉन्सेप्चुअल से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से कोई लेना देना नहीं, ये फैक्ट है तो है। चिली पहले है, उसके बाद अर्जेंटीना है, फिर प्रागवे है, फिर ब्राज़ील। ठीक, इसमें लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री में 2 देश हैं, कौन से, बोलीविया और पराग्वे।
बोलीविया और पराग्वे। लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती हैं? मैं हर महाद्वीप में एक चीज बोलता हूँ, जिन देशों की सीमा ओशियन बॉडी से नहीं मिलती, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? लैंडलॉक कंट्री। तो यहाँ पे कौन है? बोलीविया और पराग्वे, दो देश, है? बोलीविया और पराग्वे। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये एकदम फैक्ट फाइल है, तो आपको वर्ड मैप पे याद होना चाहिए। बाकी जो है हम बाद में भी कराएंगे इसको कंबाइन में, लेकिन हम हर महाद्वीप में हमने ऑलरेडी करा दिया है आपको, तो चीज़ें आपको क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। आप लोग कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हम इनकी राजधानी और देश देख लेते हैं। पहले ऊपर से आते हैं। फ्रेंच गुआना, सुरीनाम, गुआना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चीन। ज़रा इनको काउंट भी कर लेते हैं। ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, ये 12, ये 13, ठीक है। यहाँ पे कुल 13 कंट्री हैं। उसके बाद आइलैंड है। आइलैंड में आप यहाँ देखेंगे फॉकलैंड आइलैंड है, तो आइलैंड अभी आगे अगले स्लाइड में हम लोग आइलैंड के बारे में देखेंगे। यहाँ देश में 13 देश हैं, ठीक। इनकी राजधानियाँ यहाँ लिखी हुई हैं, और जो है अब अर्जेंटीना की कैपिटल जो है ब्यूनस आयर्स, अब ये इक्वाडोर क्विटो, कोलंबिया बोगोटा, चिली सांटियागो, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, और सुरीनेम परामारिबो, उरुग्वे मॉन्टेविडियो, और वेनेजुला करागास। इसमें दो कैपिटल के बारे में, ठीक है, अभी देखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील ब्राज़ील की कितने देशों से सीमा बॉर्डर बना रही? आप देख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, ये तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका में 10 देशों से सीमा बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। ये रियो डी ला प्लाटा है, आगे ओशियन बॉडी में मिलेगा आपको, ठीक है ना, 2-3 स्लाइड बाद है। हम कुछ इंफॉर्मेशन है इसलिए बताना यहाँ ज़रूरी था। यहाँ पे देखिए उरुग्वे कैपिटल क्या है? उरुग्वे कैपिटल मॉन्टेविडियो, और अर्जेंटीना कैपिटल ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स, ये मॉन्टेविडियो है और ये ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस, अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये रियो डी ला प्लाटा है, ओशियन जो है एस्चुरी है बेसिकली, यहाँ पराना पराग्वे रिवर है, तो सब बात की देखेंगे। यहाँ पे हमको मॉन्टेविडियो और ये मॉन्टेविडियो किसकी कैपिटल है? उरुग्वे की, और अर्जेंटीना कैपिटल ब्यूनस आयर्स। ये दो कैपिटल जो रियो डी ला प्लाटा जो है के किनारे, एक साइड में मॉन्टेविडियो, दूसरी साइड में ब्यूनस आयर्स। एक केस और है वहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में, कांगो रिवर के एक साइड में ब्राज़ाविले है और एक साइड में किंशासा है, दो कैपिटल वहाँ भी है। पूरे वर्ल्ड के जितने कॉन्टिनेंट हैं और जितने कैपिटल हैं, उन कैपिटल में 4 ही कैपिटल ऐसे हैं जो फ्रंट में, जो है वाटर बॉडी के सामने। तो वहाँ कांगो रिवर के सामने ब्राज़ाविले और किंशासा है। यहाँ पे क्या है? मॉन्टेविडियो और ब्यूनस आयर्स, ठीक है।
यही बताना था यहाँ पे। और ये साउथ अमेरिका में 13 देश हैं और उन देशों की राजधानियाँ हैं, तो आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, मुझे याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ फैक्ट फाइल है तो लास्ट क्लास सेकेंड क्लास में होगी। ठीक, और यहाँ पे जो है इसके मेजर आइलैंड है। तो मेजर आइलैंड में सबसे इम्पोर्टेंट आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड, और जो इक्वाडोर का है। और इक्वाडोर का है तो यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। ठीक, और ये इक्वाडोर जो है वॉल्केनिक और सेस्मिक सेस्मिक एक्टिविटी और वॉल्केनिक एक्टिविटी, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर में आता है ना, ये आपका ये बेल्ट रिंग ऑफ फायर में आता है, तो वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी था कि ठीक है। ये आ जाए यहाँ पे, यहाँ वॉल्केनिक और सेस्मिक एक्टिविटी होता है। और आपको याद होगा एक बहुत प्रसिद्ध डार्विन, तो डार्विन जो है यहाँ पे 1800 हाँ 1830 या 1830 के पीरियड में यहाँ विजिट किए, और यहाँ पे इन्होंने गैलापागोस आइलैंड में जीवित जंतुओं का संग्रहालय। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ टफ फिजियोग्राफी है, वॉल्केनिक है, सेस्मिक एक्टिविटी है, और ये जो है यहाँ पे जीव जंतुओं की बहुत अधिकता है। आइलैंड है, वॉल्केनिक है, जाहिर फर्टाइल है। और इन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया था नेचुरल सिलेक्शन, यहीं से ओरिजिन हुआ। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का जो है यहीं से, इसी आइलैंड से नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस इन्होंने दिया था यहीं से, गैलापागोस आइलैंड 1830 और 35 के पीरियड में कई बार विजिट किया। ठीक, और दूसरा आइलैंड चलते हैं। गैलापागोस हो गया, दूसरा आइलैंड फॉकलैंड आइलैंड है, और फॉकलैंड आइलैंड ब्रिटेन का है। ये फॉकलैंड आइलैंड है, और फॉकलैंड आइलैंड की लोकेशन आप लोग यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना है और यू। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड, ये फॉकलैंड आइलैंड 2 पार्ट में, वेस्ट में और ईस्ट में। एक आइलैंड है और आयल रिच एरिया है, और वहाँ ब्रिटेन के जो है आर्मी भी रहती है। ठीक, तो हमेशा अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में विवाद होता रहता है। अर्जेंटीना बोलता है कि नहीं हमारा है, ब्रिटेन का कब्जा है उस पर। ठीक, तो आईआर का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो है फॉकलैंड आइलैंड के बारे में हम देखते हैं 2-3 चीज़ें। ये वेस्ट फॉकलैंड है और ये ईस्ट फॉकलैंड है। ठीक, और ये और ब्रिटेन का ऑटोनॉमस प्रोविंस जो है आइलैंड है, और ये फॉक्स बे वेस्ट है, ये पूछा गया है। और ये बेडल आइलैंड है, यहीं पे अंटार्कटिका है नीचे, और वहाँ बेडल सी है, तो उसी के नाम पे यहाँ बेडल आइलैंड पड़ा है। तो आइलैंड का नाम ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत यह है कि बेडल सी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो जब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ बेडल सी आएगा, तो आपको नाम जो है परिचित हो, इसीलिए यहाँ पे बेडल आइलैंड आपको बता दिया गया। ये है फॉकलैंड, और ये 2 पार्ट में, वेस्ट और ईस्ट पार्ट में बटा हुआ। ठीक है, बस इसके इतने हैं। और ये अर्जेंटीना अपना कब्जा, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, टेरा डेल फिगो। और टेरा डेल फिगो जो है यहाँ पे आप देखिए, ये मैगलेंस संधि है। ठीक है, तो टेरा डेल फिगो आइलैंड ईस्टर्न, ये वेस्ट पार्ट है, ये चिली का कब्जा है। ईस्टर्न पार्ट में अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना। ठीक, अब आइलैंड है तो जाहिर सी बात है उसके चारों तरफ वाटर बॉडी होगी। ठीक, तो यहाँ और यहाँ ड्रेक पासेज, यही और यहाँ ड्रेक पासेज है, और यहीं पे आप जो आप देखेंगे अभी अंटार्कटिका में, और या अगली स्लाइड में देखेंगे ड्रेक पासेज, जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1000 किलोमीटर लगभग वाइड है, चौड़ाई है, और यही जो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को ये वाटर बॉडी जो है कनेक्ट करती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये आइलैंड करता क्या है, ये नेविगेबल रूट है, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। ठीक है, जहाज़ों को यहाँ नीचे से नहीं जाना पड़ता। ठीक,
ये आपको मैंने बता दिया फॉकलैंड आइलैंड। और अगली जो है कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। और यहाँ पे सी है, बहुत ज़्यादा, बहुत है सी, लेकिन मैंने ज़्यादा जान के नहीं लिया, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। ये गल्फ ऑफ ग्वाकिल इक्वाडोर में है, ठीक। और ये गलापागोस आइलैंड आपने पता, ये गल्फ ऑफ वेनेजुला है, ये गल्फ ऑफ वेनेजुला। और ये गल्फ ऑफ पारिया, ये यहाँ पे आइलैंड दिख रहा होगा, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ठीक है। तो कैरिबियन आइलैंड में हम लोगों ने उसके बारे में, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के बारे में बात किया था। यहाँ गल्फ ऑफ पारिया है वेनेजुला के ऊपर, और यहाँ उरुग्वे, और यहाँ अर्जेंटीना, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, रियो डी ला प्लाटा। और उरुग्वे की कैपिटल मॉन्टेविडियो, और इसकी ब्यूनस आयर्स, ठीक है। कोई डाउट? और ये वाल्दिस पेनिनसुला है, वाइल्ड लाइफ और तमाम जो जीव जंतुओं के लिए बस जंगली एरिया है। तो कोस्टल एरिया पेनिनसुला, वाल्दिस पेनिनसुला, बस एज ए नाम के लिए। अच्छा, कुछ चीज़ें इसलिए देख ली जाती है ना, ताकि आपको आपके दिमाग में बार बार याद आएगा, अच्छा उरुग्वे कहाँ पे है, पराग्वे कहाँ है, मॉन्टेविडियो कहाँ है, ठीक है। एग्जैक्टली इसके लिए एकदम उठा के पिन पॉइंट पे अगर दे दिया जाए ना, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको एट ए टाइम तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन वो कभी याद नहीं होगा। आप हमेशा भूलेंगे, अच्छा अर्जेंट ब्यूनस आयर्स किधर है और मॉन्टेविडियो किधर है, ठीक है। तो ब्यूनस आयर्स नीचे है, ये अर्जेंटीना की कैपिटल है, और मॉन्टेविडियो किसकी है, उरुग्वे, ठीक है। और यहाँ गल्फ ऑफ पेनास है, ठीक, चिली में। और गल्फ ऑफ सान जॉर्ज। और यहाँ पे आप देखिए वाल्दिस पेनिनसुला के क्या है, सान मटियास गल्फ, ठीक है। बस, ज़्यादा नहीं है, 4-5 है। थोड़ा लोकेशन याद रहे, चीज़ें आपको कंफर्म रहे, ठीक। और यहीं पे आगे आ जाएगा, अभी पेटागोनिया प्लेट्यू आ जाएगा, ठीक है। 30-30 मिनट लगभग, 1 घंटे के अंदर दो वीडियो हो जाएगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। और जो है यहाँ पे एक ही जल संधि है, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ मैगलन। स्टेट ऑफ मैगलन, ये मैगलन जो है पुर्तगाल के नाविक थे, इनके नाम पे स्टेट ऑफ मैगलन जल संधि का नाम रखा गया। अच्छा, ये जल संधि है तो ये आइलैंड है, इसका मतलब है कि ये दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा, अटलांटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। पैसिफिक ओशियन, ओशियन और अटलांटिक ओशियन, ओशियन को, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करेगा। और अर्जेंटीना और चिली के मेनलैंड को, टेरा डेल फ्यूगो मेनलैंड से जो है आइलैंड से डिस्कनेक्ट, ठीक। जल संधि की प्रॉपर्टी होती है आइलैंड। तो स्टेट ऑफ मैगलन बहुत बार पूछा गया, और यही टेरा डेल फ्यूगो के नीचे ड्रेक पासेज है। और हम चलते हैं, ये है ड्रेक पासेज। ये जो है 1000 किलोमीटर वाइड है। ड्रेक पासेज जो है एक जलधारा है, यहाँ पे ये दो काम करेगा। पहला, अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ेगा। दूसरा, जो जलसंधियाँ करती हैं, दूसरा काम क्या है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से ऐड, यहाँ पे देखिए ये अंटार्कटिका पेनिनसुला है, और ये साउथ अमेरिका। तो इन ओशियन बॉडी को जोड़ेगा और इसको डिवाइड, जो जल संधियाँ करती है सेम वही प्रोसेस है, ब्रेक पासेज। तो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया ब्रेक पासेज कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन यही है, अंटार्कटिका पेनिनसुला और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सदर्न पॉइंट के बीच में ब्रेक पासेज। ठीक। और यहीं पे आप वेडल सी,
फॉकलैंड आइलैंड में हम बात किया ना, वेडेल आइलैंड की, यहाँ पे वेडल सी है। जब हम आगे बात करेंगे अगले कॉन्टिनेंट की तो उसमें जो है हम लोग देखेंगे इसको। और ये जो है साउथ अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर जो है एंडीज माउंटेन। तो एंडीज माउंटेन की लंबाई लगभग 7300 किलोमीटर है। इसकी लेंथ जो है 7300 किलोमीटर है। कहीं 7200 मिलेगा, कहीं 8000, लेकिन जो है 7000 के से अधिक है, ये कन्फर्म। ठीक, और ये सात, इसका विस्तार जो है वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर 4, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली 7। इसका विस्तार एक्सटेंशन एक्सटेंशन कितने में है? 7 देशों में। कई बार पूछा गया है कि इसका एंडीज जो है एंडीज माउंटेन का विस्तार कितने देशों में, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन 7 देशों में। सबसे पहले एक एक चीज करके चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, इक्वाडोर है, इक्वाडोर में 2 है, कोटापैक्सी और जो है, ठीक है, और चिम्बोराजो। कोटापैक्सी की हाइट कितनी है? 5897 मीटर है, और चिम्बोराजो की जो है 6263 मीटर। ये चिम्बोराजो जो वल्केनो है, तो उस पीरियड में ये यहाँ हम्बोल्ट यहाँ डायरेक्टली जाके, क्योंकि वो कोई चीज़ के जोग्राफर थे, हम्बोल्ट और कॉर्रिटर। तो कॉर्रिटर जो है आर्म चेयर जोग्राफर थे, वो बैठ के सर्च करते थे और वो जाके करते थे। तो पार्ट नहीं पढ़ना है यहाँ पे, मैं इतना जानता कि हम्बोल्ट जो है यहाँ पे चिम्बोराजो में गए थे, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे हैं? इक्वाडोर में है। अब ये एक्टिव वॉल्केनो है कि इनएक्टिव है कि डोरमेंट है, क्या है, किस टाइप वॉल्केनो है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन, अदरवाइज फिजिकल ज्योग्राफी जब शुरू होगा तो उसमें हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। दूसरा, यहाँ अर्जेंटीना में देखिए ओजस डेल सलाडो जो है, और ओजस डेल सलाडो देखो 6893 मीटर हाइट है। अर्जेंटीना विश्व का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, सबसे ऊंचा है जो एक्टिव वॉल्केनो है, सबसे ऊंचाई पे कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। और कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना, ठीक। और एंडीज माउंटेन की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, जो ये भी अर्जेंटीना में, इसकी सबसे ऊंची, इसकी एंडीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में है, माउंट एकांकागुआ, जो 6961, ठीक है, 6961। ओजस डेल सलाडो और माउंट एकांकागुआ ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। और कोटापैक्सी और चिम्बोराजो कहाँ पे है? इक्वाडोर, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़ और, ये कॉर्डिलेरा है, और ये फोल्ड माउंटेन बलित पर्वत है, जिस तरह रॉकी और हिमालय इन सब को बने नवीन बलित पर्वत है, ये कॉर्डिलेरा है। अब ये कॉर्डिलेरा बहुत ज़्यादा विकसित नहीं, सबसे अच्छा कॉर्डिलेरा विकसित रूप कहाँ है? रॉकी का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से अगर आप देखें, कॉर्डिलेरा बोला क्यों जा रहा है, इस यहाँ से देखिए धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है चौड़ाई, की विड्थ बढ़ती जा रही है। इसीलिए कॉर्डिलेरा, अब ये इस टिप की तरह, ठीक, यहाँ से लेंथ जो है 7200 किलोमीटर से अधिक है, 7000 से अबव है। और विश्व में सबसे अधिक लंबाई किसी मतलब बलित पर्वत की है, तो कौन सा है? इंडीज माउंटेन, ठीक है। ओजस डेल सलाडो और एकांकागुआ कहाँ पे है? अर्जेंटीना में, एकदम कंफर्म याद रखना। और चिम्बोराजो और कोटापैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर, ठीक। तो आपसे मैंने एक सवाल दिया है कि चिम्बोराजो कोटापैक्सी डोरमेंट है, एक्टिव है, क्या है? और सबसे ऊंचाई पे सबसे एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? ओजस डेल सलाडो, जो अर्जेंटीना, ठीक। आगे चले। डेजर्ट एंड हाईलैंड, यहाँ पे 2 हाईलैंड है, 2 डेजर्ट है, बाकी छोटे मोटे बहुत हैं। गुआना हाईलैंड है, ठीक। और ये ब्राज़ील,
सुरीनाम, फ्रेंच गुआना, गुआना, वेनेजुला और थोड़ा सा कोलंबिया में विस्तार है। थाईलैंड के बारे में, इसके बारे में बाद में अगली स्लाइड जब रिवर होगा तो वहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि एंजल फॉल ये सब लेना है। ब्राजीलियन आइलैंड है, ये मिनरल रिच है। आइलैंड और प्लेट्यू मतलब एक ही टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस नहीं, लेकिन ये है कि प्लेट्यू से कम होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि कोई इनका पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि कितने हाइट से माउंटेन हो जाएंगे, कितने हाइट से हाईलैंड रहेंगे, कितने हाइट से जो है डेजर्ट होंगे या प्लेट्यू होंगे, ठीक। तो इसीलिए जो है ये बिहेव जो है प्लेट्यू तरह करते हैं, लेकिन इनको बोला जाता है हाईलैंड उच्च भूमि। अब इंग्लिश है थोड़ा विकसित है, बाकी जो है गुआना का पठार ही बोलेंगे, प्लेट्यू ही बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफी है, वो है अटाकामा डेजर्ट और ये पेटागोनिया डेजर्ट। पेटागोनिया डेजर्ट और अटाकामा डेजर्ट विजुअल हुआ। पेटागोनिया डेजर्ट और अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? ये लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। और एक्सटेंशन सबसे अधिक कहाँ है? वहाँ चिली में, चिली में, और उसके अलावा अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू, ठीक। और पेटागोनिया कहाँ है? पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ पे है? अर्जेंटीना में, ये सदर्न पार्ट में। पहले इसकी हम क्लाइमेटिक कंडीशन बता दें थोड़ा से। ये आप देख रहे हैं, ये इंडीज, ठीक, ये इंडीज। तो जो यहाँ से विंड चलेगी वेस्टर्ली, ये सब इनकी वजह से ये क्या होगा, रैन सैडो एरिया में आ जाएंगे। रैन सैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश, इसलिए यहाँ बरसात नहीं होती, इसलिए ये कोल्ड डेजर्ट में आ जाएगा, क्योंकि नीचे है ज़्यादा। और यहाँ पे आप देखेंगे जब इधर से चलेंगे तो ये इंडीज फिर यहाँ रोक लेगा विंड को, तो ये भी डेजर्ट हो जाएगा, और ये हॉट वार्म डेजर्ट हो जाएगा। ये बस इतना है, बाकी हम क्लाइमेटिक कंडीशन में लेंगे, ज़्यादा उसके बारे में नहीं जाएंगे। यहाँ पे इनके करेक्टर को यहाँ पे इम्पोर्टेंस लेंगे, अटाकामा डेजर्ट और पेटागोनिया का। और आगे अगली स्लाइड में आपको हम दिखा देते हैं। पहले अटाकामा डेजर्ट, ये चिली के उत्तरी भाग में स्थित है, और ये सोडियम नाइट्रेट और तांबा, तांबा के लिए चिक्की कमाटा हजारों एग्जाम में हजारों बार पूछा गया, ठीक है, चिक्की कमाटा तांबा के लिए। और यहीं पे एरिका है, विश्व का सबसे शुष्कतम निवास स्थान है। बेसिकली ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड नहीं है, ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड क्या अंटार्कटिका में है, क्योंकि वहाँ 2 मिलियन साल से बरसात नहीं है। कोल्ड रीजन है तो वहाँ बरसात क्या होगी, जो भी बरसात होगी वो जो है बर्फबारी के रूप में होगी, तो रेनफॉल तो गिना नहीं, काउंट नहीं होगा। लेकिन जहाँ मनुष्य निवास करता है, हैबिटेड इनहेबिटेड एरिया प्लेस में, ड्राइस्ट प्लेस इनहेबिटेड जो है एरिया में एरिका जो है जिसका सबसे शुष्कतम, और यहाँ पे लगभग जो है पॉइंट कहीं 0.5 इंच मिलता है, मतलब बिलो जो है 3 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है मैक्सिमम जो है, ठीक है। और उसका कारण क्यों बताएं, यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये विंड जो है यहाँ जो जाएंगी, और यहाँ तो कोस्टल एरिया में रेनफॉल हो जाएगी, और ये क्या करेगा, इंडीज जो है रोक लेगा, और इस बेल्ट पे विंड से जो टकरा के जो है यहाँ पे वाटर तमाम यहाँ अमेजन बन जाएगा, ये इस बेल्ट पे। और ये रैन सैडो एरिया हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे जो है डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा, और जो ड्राइस्ट पार्ट होगा एरिका यहीं पे है, एरिका, एरिका, ठीक है। डन। बाकी हम लोग जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन और या ट्रेड विंड या ये सब लेंगे, वेस्टर्ली लेंगे, तो हम ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी आप अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इतना ही जान लीजिए कि ये जो है यहाँ से जब जाएगी तो इंडीज से टकरा के जो है इधर से रेनफॉल हो जाएगी, ये रेनसाइडो एरिया, और यहाँ वेस्टर्ली की वजह से ये रेनसाइडो एरिया हो जाएगा, और यहाँ से टकरा के यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगी, यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगी, तो ये क्या होगा, रेनसाइडो एरिया हो जाएगा, रेनसाइडो एरिया हो जाएगा। अच्छा, ये कोल्ड, ये ट्रॉपिकल बेल्ट में है, इक्वेटर यहाँ से जा रहा है, और ये कौन सी, हाँ, मकर रेखा, यहाँ से जा रही, इसलिए जो है ट्रॉपिकल बेल्ट में, बस ना, इसके बारे में था। और यहाँ पे
पेटागोनिया डेजर्ट और अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका एरिया लगभग जो है 6.5 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। तो डेजर्ट के एरिया में बार बार आपसे बोलता हूँ, वो एक बार में लेंगे, लेकिन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे लंबा डेजर्ट, सबसे अधिक एरिया है इसका। ये कोल्ड एरिड डेजर्ट है, ठंडा और शुष्क मरुस्थल है। जब ठंडा को टॉप कर नहीं, टेम्परेट रीजन में है तो कोल्ड होगा। अब जाहिर बात डेजर्ट है तो एरिड है उसको। अच्छा, पेटागोनिया में एक करेक्टर इंपॉर्टेंट है पेटागोनिया का, वो ये है कि ये डेजर्ट एंड प्लेटू दोनों की बात बिहेव करता है, दोनों इसमें करेक्टर पाए जाते हैं। डेजर्ट क्लाइमेटिक है, प्लेटू उसका उद्गार वॉल्केनिक इरप्शन ये जो भी है, ठीक है, वो सब बाद में बात करेंगे, लेकिन ये दोनों दोनों में आपको यूज होगा, डेजर्ट एंड प्लेटू। तो रेन शेडो एरिया ऑफ एंडीज माउंटेन की वजह से बेसिकली ये जो है डेजर्ट है। और पेटागोनिया पठार, पर्वतीय पदीय पठार पिडमंट प्लेटू का एक बेहतर उदाहरण है, ठीक है, पिडमंट प्लेटू यहाँ पे पेटागोनिया डेजर्ट। और अगला जो है लेक्स। अब इसमें लेक्स और रिवर और मिसलेनियस जो है पार्ट बचे हैं जो, ठीक, ओके बाय।